परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। प्राथमिकता का माप करने के लिए किसी घटना के घटित होने की अनुकूल परिस्थितियों और कुल परिस्थितियों की संख्या को निश्चित करना आवश्यक होता है। जब भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो किसी घटना की फेवरेबल कंडीशन, उसके घटित होने की फेवरेबल कंडीशन और कुल कंडीशन, टोटल कंडीशन कितनी हो सकती है, वो निश्चित करना आवश्यक होता है। अब इवेंट्स हैं वो अनेक प्रकार से घट सकते हैं, घटनाएं जो हैं वो अनेक प्रकार से घट सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई घटना m तरीके से घटित हो सकती है, कोई एक घटना है वो m तरीके से घटित हो सकती है, और कोई दूसरी घटना है वो n तरीके से घटित हो सकती है। पहले वाली जो घटना है वो m तरीके से और दूसरी वाली जो घटना है वो n तरीके से घटित हो सकती है। तो दोनों घटनाओं के घटित होने के कुल जो तरीके हैं, कुल जो मेथड है उसको घटित होने के दोनों इवेंट्स के, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, m इंटू n, मतलब पहले वाली घटना घटित होने की तरीके को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वाली घटना के घटित होने के तरीकों से। तो कुल घटना के घटित होने के तरीके कितने हो गए, m इंटू n। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक कोई व्यक्ति है, उसे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है और उसके 4 रास्ते हैं जाने के, और 4 ही रास्तों से वापस आ सकता है। कोई व्यक्ति है, उसको दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, उसके जाने के रास्ते 4 हैं और आने के रास्ते 4 हैं। 4 तरीक़ों से वो जा सकता है और 4 तरीक़ों से वापस आ सकता है। परंतु उसमें कंडीशन है कि वह जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वापस नहीं आएगा। तो वो कितने तरीके से चंडीगढ़ आ जा सकता है दिल्ली से। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि 4 रास्ते हो गए जाने आने के, और जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वो वापस नहीं आएगा। तो जाने के तरीके 4 हो गए। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के रास्ते कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि अभी सभी रास्ते खुले हुए, किसी रास्ते से आ जा सकता है वो। लेकिन आने के लिए क्या करेगा, जिस पहले रास्ते से गया उस रास्ते से वो वापस नहीं आएगा। तो आने के तरीके कितने हो गए, 3 तरीके हो गए। जाने के तरीके 4 हैं, क्योंकि वो चारों रास्तों में से कोई रास्ते में जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आने के रास्ते में वो जिस रास्ते से गया उस रास्ते से नहीं आएगा। तो आने के तरीके कितने हो गए, 3 हो गए। तो वो उसे पूरी यात्रा करने के जो तरीके हैं वो कितने हो गए, 4 इंटू 3 12, 12 तरीके से वो आ जा सकता है। मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ जाना था और 4 रास्ते आने जाने के लिए हैं अवेलेबल। अब कंडीशन ये है कि वो जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वापस नहीं आएगा। तो उसके कुल तरीके हमें कैलकुलेट करने हैं कि कितने तरीके, यात्रा के कुल कितने तरीके हो सकते हैं। तो कुल तरीके होंगे 12 होंगे। 12 कैसे होंगे, जाने के तरीके टोटल 4 और आने के तरीके कितने हैं, 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही m इंटू n हो जाएगा और 12 तरीके से वो आ जा सकता है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5 चेयर्स रखी हुई है, उन पे 3 स्टूडेंट्स हैं, उनको बैठना है। 5 चेयर्स हैं, उन पे 3 स्टूडेंट को बैठना है। लेकिन कंडीशन एक ये है कि कोई भी स्टूडेंट जिस पे कोई बैठ गया उस पे नहीं बैठेगा, उसके अलावा जितनी खाली चेयर्स है उस पे बैठ पाएगा। तो उनके बैठने के कितने तरीके हो जाएंगे, उनको बैठने के 5 चेयर्स हैं और 3 स्टूडेंट के बैठने के कितने तरीके होंगे उन 5 चेयर्स पे। कंडीशन क्या है कि जिस चेयर पे कोई बैठ गया उस पर दोबारा वो दूसरा व्यक्ति नहीं बैठेगा। दूसरा स्टूडेंट जिस पे कोई पहला बैठा है उस पर नहीं बैठेगा। तो पहले स्टूडेंट्स के लिए कितने तरीके होंगे, 5 चेयर खाली है तो 5 पे बैठ सकता है, उसके 5 तरीके फेवरेबल हो गए। अब पहला स्टूडेंट मान लो बैठ गया एक चेयर पे, अब दूसरा स्टूडेंट आ रहा है तो उसके 4 चेयर पे बैठने की संभावना रह जाएगी, क्योंकि एक पे तो बैठ चुका है पहला स्टूडेंट। तो दूसरे वाले के लिए फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई,
4 हो गई। अब तीसरा स्टूडेंट है, वो आएगा और वो किस पे बैठेगा? अब उसके लिए 3 चेयर खाली है, क्योंकि 2 स्टूडेंट पहले आ चुके हैं, वो बैठ चुके हैं उस पर। तो 3 चेयर में से किसी भी चेयर पे वो बैठ सकता है। तो इस प्रकार उनकी फेवरेबल कंडीशन क्या क्या हो गई? पहले स्टूडेंट के लिए 5 हो गई, पाँचों में से किसी पे बैठ सकता है। और दूसरे स्टूडेंट के लिए 1 चेयर भरी हुई है पहले, तो 4 चेयर पर कभी कोई भी किसी पे भी बैठ सकता है वो। और तीसरा स्टूडेंट आएगा तो उसको 2 चेयर पहले बैठे हुए स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो 3 चेयर में से किसी चेयर पर बैठ सकता है। तो उसके लिए कंडीशन कितनी हो गई? 3 कंडीशन हो गई। तो इस प्रकार उन तीनों के बैठने की टोटल कंडीशन कितनी हो गई? तो तीनों को अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, फेवरेबल कंडीशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले वाले की 5, दूसरे वाले की 4 और तीसरे वाले की 3, 5 इंटू 4 इंटू 3। तो टोटल उसकी कितनी कंडीशंस हो जाएगी उनके बैठने की परिस्थितियाँ? 60 हो जाएगी। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60। तो टोटल 60 कंडीशंस उन 3 स्टूडेंट के बैठने की हो जाएगी 5 चेयर्स पर। परमुटेशंस, क्रमचय। अब हम क्रमचय का अध्ययन करेंगे कि परमुटेशंस क्या होते हैं। पदों को कितनी प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, उसे ही हम परमुटेशंस कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। कि जो हमें नंबर्स दे रखे हैं या वेरिएबल दे रखे हैं, उनको हम कितनी प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, या कितने क्रमों, ऑर्डर्स में हम उसको लिख सकते हैं, या कितनी ग्रेड्स हम उसको दे सकते हैं। वही क्या कहलाते हैं? क्रमचय कहलाते हैं, परमुटेशंस कहलाते हैं। मतलब वेरिएबल या पदों को कितने प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं, उनको अरेंज करने के तरीके ही क्रमचय, परमुटेशंस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ABC, 3 वर्ड हैं, कोई ABC 3 अल्फ़ाबेट हैं, उनको हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो देखेंगे हम ABC को अरेंज करना है हमें। तो पहला हो गया ABC, फिर ACB, फिर BAC, BCA, CAB और CBA। इस प्रकार हम इसको ABC को 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 6 टाइप से। ABC 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हमें अरेंज करना है, उसको किस किस तरह से हम अलग अलग क्रम में रख सकते हैं। तो पहला हो गया ABC, दूसरा हो गया ABC और BAC, CBA, CAB, CBA। तो ये 6 प्रकार से हम इसको अनुविन्यासित या अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाता है क्रमचय का, जो मैथमेटिकल रूप से फॉर्मूला होगा, इसको फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं हम NPR। क्रमचय NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्रमचय का, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस n फैक्टोरियल। तो इस तरह क्रमचय क्या होते हैं? किसी भी वेरिएबल या नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स को हम किस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, वो ही क्रमचय कहलाएगा। कॉम्बिनेशन, संचय। अब हम संचय का अध्ययन करेंगे कि संचय क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। क्रम का ध्यान रखे बिना निश्चित वस्तुओं के वर्गों या चयनों को संचय कहते हैं। मीन्स संचय या कॉम्बिनेशन क्या है कि क्रम का ध्यान रखे बिना, अरेंजमेंट का ध्यान रखे बिना अलग अलग ग्रुपों में संचयों की कॉम्बिनेशन बनाना, वो क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जैसे संचय जो है उसमें AB और BA में कोई अंतर नहीं समझा जाएगा, मतलब AB जो लिखा है वो या BA लिखा हुआ है, तो इसमें कोई अरेंजमेंट का कोई महत्व नहीं होता है, केवल कॉम्बिनेशन का महत्व होता है।
हमने परम्यूटेशन में देखा था कि उसमें अरेंजमेंट का महत्व है कि वेरिएबल को हम किस तरह पदों को हम अरेंज कर पाएंगे वो देखते थे। लेकिन संचय में हम अरेंजमेंट का ध्यान रखे बिना केवल उनके ग्रुप किस किस तरह बन सकते हैं उसका ध्यान रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं कि ABC वर्ड हमें दिए हुए हैं, वर्ड अल्फ़ाबेट हमें दे रखा है ABC, 3 अल्फ़ाबेट हैं ABC। उनमें से 2-2 अल्फ़ाबेट लेते हुए हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं। मतलब 2-2 अल्फ़ाबेट लेते हुए कितने कॉम्बिनेशन इसमें बन सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, AB, BC और AC। ABC अल्फ़ाबेट से 2-2 अल्फ़ाबेट लेते हुए कितने समूह ग्रुप बन सकते हैं? 3 ग्रुप बन सकते हैं, AB, BA और AC, 3 ग्रुप बन सकते हैं। इसमें हम AB और AB को BA नहीं लिख सकते, मतलब BA ग्रुप नहीं होगा, केवल AB ग्रुप बन गया तो उसका BA ग्रुप नहीं बन सकता। इसी तरह BC कोई ग्रुप बन गया तो वापस CB ग्रुप नहीं बन सकता। इसी तरह AC कोई ग्रुप बन गया तो CA ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि परम्यूटेशंस में हम क्या अलग अलग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग अरेंजमेंट कर देते थे। लेकिन इसमें अरेंजमेंट नहीं करना है, केवल कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब AB का एक कॉम्बिनेशन बन गया तो BA दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, कॉम्बिनेशन केवल एक ही बनेगा, AB। परम्यूटेशंस में सीरियल नंबर चेंज करके आगे पीछे करके लिख के हम उसके अलग अलग अरेंजमेंट कर देते थे। लेकिन संचय कॉम्बिनेशन बनाते समय AB और BA में कोई अंतर नहीं किया जाता, उन दोनों को एक ही कॉम्बिनेशन माना जाता है, चाहे BA लिख दीजिए या AB लिख दीजिए।